आंखें बंद। आप जीवात्मा हैं। पूरे देह प्रमाण में अपने आप को इस देह से जुदा देखें। अपने विस्तार को देखें। देह में जीव, देह से भिन्न जीव, पूरा भेद बना दे। मन को गौण, इंद्रियों को गौण कर, बुद्धि को गौण कर अपने स्वरूप में उतरने का प्रयास करें। जहां अनंत सुख है, उस सुख के अनुभव के लिए मन, बुद्धि, इंद्रियों को गौण कर दें और अपने आप में ठहर जाएं। अनंत सुख के अनुभव के लिए आपको आप में उतरना है, यानी जीव को उसके अपने आप में उतरना है, ठहरना है। पहले स्वरूप को जाना, जड़ और जीव के भेद को जाना। अब उस भेद को जानकर जीव स्वयं में ठहरने का प्रयास करे। जहां मन पूरी तरह गौण हो, विचार मध्य ना हो, ना भूतकाल हो ना भविष्य काल हो, वर्तमान में जीव अपने आप को जानता हुआ यहीं ठहर जाए। ये ठहराव, ये अनिवार्य है। जहां कोई सोच विचार नहीं, जहां कोई प्रार्थना शिकायत नहीं, जहां कर्ता भोक्ता भाव नहीं, जहां किसी से कोई वास्ता नहीं, जहां कोई चिंता कोई चिंतन नहीं, जहां किसी से राग या द्वेष नहीं, जहां अपना कोई पराया कोई नहीं, वहां उतर जाओ। एक समय दो समय के लिए भीतर उतरने का प्रयास करो। कुछ समय के लिए अपने भीतर उतरो। विचार आए तो उसे महत्व मत देना। ये समय बढ़ता चला जाए।
देहातीत अवस्था। देह में जीव है, पर देह गौण हो जाए और जीव स्वयं में स्थिर हो जाए, ये देहातीत अवस्था है। यहाँ किसी पुद्गल का कोई चिंतन नहीं। पुद्गल के चिंतन को गौण कर देना, इन चिंतन से पार चले जाना, ये धर्म है। जहाँ मन मध्य आए, जहाँ विचार आने लगे, वहीं स्वयं को पुनः सचेत करना। मैं आत्मा हूँ। पूरे देह प्रमाण में अपने विस्तार को, निराकार के विस्तार को अनुभव करने का प्रयास करना। उपयोग लगाना, जिससे पुनः आप जीव तत्व में ठहर पाओ। संसार से, संसारियों से कोई वास्ता नहीं। कर्म का उदय तुम्हारे इस पिंड पर, इस देह पर आए, तब भी तुम उसे गौण कर अपने आप में स्थिर रहना। यदि आप प्रश्न करें धर्म क्या है, तो हे आत्मन, जीव का जीव में ठहर जाना धर्म है। जितना समय जीव अपने आप में ठहरता है, वो समय जीव धर्म में है। जीव में अनंत सुख है। उस अनंत सुख के अनुभव के लिए देह में देहातीत अवस्था हो, यानी देह को गौण कर दो। मन, बुद्धि, इंद्रियों को गौण कर अपने आप को महत्व दो।
अपने को महत्व देकर अपने में ठहरने का प्रयास करो। जैसे जैसे देह की पकड़ छूटेगी और जीव स्वयं में ठहरेगा, इस ठहराव में जीव अपने भीतर विद्यमान गुणों का अनुभव करेगा। मैं आत्मा हूँ, ये कोई वाक्य नहीं, ये सत्य है। ये आपका, हमारा, हम सबका सत्य है। इस सत्य को जानने वाले, इस सत्य पर श्रद्धा करने वाले और इस सत्य में अखंड रूप से 24 मिनट तक बने रहने वाले क्षयिक सम्यक्त्व को प्राप्त करते हैं और एक मुहूर्त तक यानी 48 मिनट तक इसी सत्य में बने रहकर अनादि काल से बंधे कर्मों से जीव स्वयं को मुक्त कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त करता है। यानी मुक्त होने के लिए स्वरूप को जानकर स्वरूप में उतरना, यही एक विधि है। आत्मा शब्द नहीं, आत्मा अस्तित्व है। मात्र बुद्धि से नहीं जानना, इस भेद को जीना है। इस भेद को जीने के लिए सर्वप्रथम मन को गौण करना होगा। मन को किसी भी अवस्था में महत्व नहीं देना। अनादि काल के मिथ्यात्व के अंतर्गत मन को महत्व देते देते इस मन का पोषण करते आए हैं। अब इसी मन को गौण करना है। मन पर पड़े विचारों को महत्व नहीं देना। ये विचार परीक्षा लेंगे। हे आत्मन, इन विचारों को गौण कर पूरे देह प्रमाण में अपने विस्तार को देखते हुए अपने भीतर उतरने का प्रयास करें। आपका ध्यान आप में रहे। मुक्त होने के लिए इन पुद्गलों को गौण कर दो। सुख के अनुभव के लिए, अनंत सुख के अनुभव के लिए मन, बुद्धि और इंद्रियों को गौण कर दो। आप में अनंत सुख है।
जीव स्वयं में बना रहे। विचार आए तो उन्हें महत्व ना दे, विचारों का वेग बढ़ने लगे तो उपयोग लगाए। विचारों के साथ बह गए तो समय व्यर्थ चला जाएगा। विचार विचारते विचारते कर्म के बंधन बढ़ते चले जाएंगे। विचारों को महत्व दिया, इसका अभिप्राय आपने मन को महत्व दे दिया और जीवात्मा को गौण कर दिया। परिणाम स्वरूप आर्त और रुद्र ध्यान होगा। ये समय कोई मंत्र स्तोत्र नहीं, ये समय मात्र जीव तत्व में उतरना है। सत्य को स्वीकार कर सत्य में ठहरना है। आप आत्मा है। यदि मुक्त होना है, यदि प्रति समय बंध रहे बंधन की प्रक्रिया को रोकना है, यदि वास्तव में अनंत सुख का अनुभव करना है, तो आपको आप में ठहरना होगा। जहाँ देह की पकड़ छूटे, देहातीत अवस्था हो, जहाँ कोई प्रार्थना या शिकायत नहीं, जहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं, जहाँ भूत नहीं, जहाँ भविष्य नहीं, वहाँ वर्तमान में जीवात्मा अपने आप में ठहर जाए।
बने रहें भीतर। जहाँ धारा खंडित हो वहीं उपयोग लगाकर पुनः निज में आइए। जितना समय आप अपने आप में हैं वहाँ कोई कर्म नहीं लगेगा। जहाँ जीव ने अपने आप को छोड़ा और जड़ से जुड़ा वहाँ बंध की प्रक्रिया है, और जहाँ जीव ने देह को छोड़ा और अपने आप में बना रहा वहाँ क्षय की प्रक्रिया है। आप आत्मा हैं। स्वयं का ध्यान ध्याइए, किसी पुद्गल का नहीं। आपके पास आपके अलावा आपका कोई नहीं। एक एक पुद्गल आपसे भिन्न है। आत्मा का कोई रंग रूप नहीं, कोई आकार नहीं, बस उस निराकार का विस्तार देखते हुए इस निराकार में ठहर जाना। जन्म से आज तक कितने विचार विचारे, मन को कितना महत्व दिया, मन के पीछे कैसे यात्रा करते गए, कभी भूत में गए, कभी भविष्य में गए। मन के साथ जुड़कर कहाँ सुख मिला? मन में सुख नहीं है। मन के साथ कितना जुड़े रहो, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए हे आत्मन, मन को गौण कर दो। इंद्रियों के विषय
पूरा करने का कितना पुरुषार्थ किया। कौन सा विषय भोगने पर सुख मिला, वहां सुख नहीं था, वहां मात्र सुखाभास था। आपको लगा वो सुख है, वो सुख था ही नहीं। इंद्रियों के पार जाकर जीव तत्व में ठहर कर सुख मिलता है। हे आत्मन, अपने आप में वो स्थिति आए जहां कोई कर्म ना बंधे। किसी भी देह में रहा हुआ जीव सुख के अनुभव के लिए देहातीत होता है। देहातीत होकर ही सुख का अनुभव है। मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं करूँगा, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इसने किया, उसने किया, भूतकाल में ये था, भविष्य में ये होगा, ये होना चाहिए, आदि आदि, ये सारे चिंतन बोसिरा दो। उपयोग छुटेगा, फिर उपयोग लगाओ। इस पूरे देह प्रमाण में अपना विस्तार देखते देखते यहीं ठहर जाओ। ये ठहराव धर्म है। आपका आप में उतर जाना धर्म है।
देह पर कैसे भी कर्म निकले, सकारात्मक नकारात्मक, ध्यान उदय में आए उन कर्मों की ओर ना जाए, आपका ध्यान आप में बना रहे। जितना समय आप में स्थिर है वही समय कर्म क्षय होंगे। जहाँ जीव ने अपने आप को छोड़ा और जीव मन बुद्धि इंद्रियों से जुड़ा, वहाँ कर्म के बंधन है। जीव अपने स्वभाव में रहे। यहाँ ध्यान का यह प्रयोग पूर्ण होगा। आगे देह जो भी क्रिया करे वहाँ भी जड़ और जीव का भेद रहे। क्षय की प्रक्रिया रुके नहीं, ये मान लेना। स्वयं को जानकर स्वयं में उतरकर इस शून्य अवस्था में क्षय चलता है। जहाँ जीव ने स्वयं को गौण किया वहाँ बंधन है। जहाँ जीव अपने आप का हुआ वहाँ क्षय है। हे आत्मन, अपने आप के बने रहने को महत्व दे। कोई पुद्गल महत्व देने योग्य नहीं। अपने आप में बार बार स्थिर होने का प्रयास करें। देह में देहातीत अवस्था है। व्यर्थ के सारे चिंतन छोड़ दें। अकेले में बैठकर भी किसी पुद्गल का कोई चिंतन नहीं, और किसी के साथ बैठकर भी किसी पुद्गल का कोई चिंतन नहीं। अब तक पुद्गल का चिंतन करते करते अपने से अपनी दूरी बनाई, अपनी मुक्ति से दूरी बनाई। मध्य में कर्म ही कर्म पड़े हैं, विचार ही विचार पड़े हैं। हे आत्मन, अब स्वयं को महत्व दे। मात्र 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 जीव तत्व को महत्व दे। जो निज को महत्व देता है वो वीतराग पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ता है। जो पुद्गल को महत्व देता है उसका संसार बढ़ता चला जाता है। एक बार पुनः इस पूरे देह प्रमाण में अपने विस्तार को देखकर पूरा भेद कर दें, स्पष्ट भेद कर दें। जड़ और जीव कभी एक हुए नहीं, कभी एक हो नहीं सकते। दोनों के गुण और धर्म जुदा हैं। देह छूटेगा, देह आपका नहीं, देह आप नहीं, देह आपका शाश्वत निवास स्थान नहीं। उदय कर्म के अधीन मिली इस काया को अपना मानकर कर्म के बंधन न बांधे। ये देह आप नहीं, ये देह आपसे भिन्न है। आपका अपना अस्तित्व है। आप स्वयं को महत्व दें। आप जीवात्मा है, मात्र जीवात्मा है, शुद्ध आत्मा है। जब आप स्वयं को नहीं जानते थे तब भी सत्य शाश्वत था। आज स्वयं को जान रहे हैं तब भी सत्य शाश्वत है। जीव अकेला है। इस यात्रा में जीव अकेला है। जीव के पास उसके अलावा उसका कोई नहीं, कुछ नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई जीव का सगा नहीं। जीव स्वयं स्वयं में उतरकर अपने भीतर विद्यमान गुणों को प्रगटाएगा। जीव स्वयं स्वयं में उतरकर बंध की प्रक्रिया रोकेगा।
क्षय में आगे बढ़ेगा। आप जीवात्मा है, मात्र जीवात्मा है। जीव वो जिसके पास कुछ भी उसका नहीं है, जिसे किसी की आवश्यकता नहीं है, जिसे कोई सुख दे नहीं सकता, जिसे कोई दुख दे नहीं सकता। जीव एकदम अकेला है। एकत्व भावना भाई है, अन्यत्व भावना भाई है। सत्य को अंतःकरण से स्वीकारिए। कर्मन काया पर पड़े कर्मों में से कोई भी कर्म नकारात्मक या सकारात्मक कैसे भी निकले, कोई भी निमित्त बने, जीव उसके अपने आप में रहे। न राग हो, न द्वेष हो, न प्रश्न उठे कि कर्म क्यों आया। ना निमित्त को लेकर कोई प्रतिक्रिया हो। जो अपने आप को जानता है, जो कर्म सिद्धांत को स्वीकार करता है, जो मुक्त होने का लक्ष्य रखता है, जो पुद्गल के पिंड को वर्तमान निवास स्थान में रहते हुए उसे ही गौण कर देता है, वो पूज्य है, वो श्रद्धेय है, वो अनुमोदनीय है। उसके क्षय की प्रक्रिया तीव्र है। आप आत्मा है। स्वयं को महत्व दे। बंद आंखों से, खुली आंखों से ध्यान के प्रयोग में या अन्य देह की कोई क्रिया चले, आप मात्र निज को महत्व दें। हे आत्मन, पुद्गल में सुख नहीं है। पुद्गल में सुख खोजते खोजते 4 गति में 84 लाख जीवा योनि में यात्रा करते गए। अब पुद्गल में सुख नहीं खोजना, सुख आप में है, अनंत है, अपने भीतर विद्यमान। उस अनंत सुख का अनुभव करने का प्रयास करें। आप आत्मा है, मात्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। आप आत्मा है। आप आत्मा है। आप आत्मा, हम आत्मा, चारों ओर आत्मा। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सारे भेद वहां मिट जाते हैं। जहां जीव अपने आप को स्वीकारता है, वहां प्रत्येक देह में अपने समान जीव तत्व देख पाता है। आप आत्मा है। सत्य पर श्रद्धा बढ़ती जाए, पुद्गल की पकड़ छूटती जाए, जीव यात्रा में आगे बढ़े। फिर निर्णय आपका, श्वान से आपकी अधिकार, आपका शेष। जैसे आप जीव को सुख